वेलकम टू माय चैनल अगेन। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर। जब आदित्य ने मृणाली को अपने टेंट से पहले फाइट के बाद भगा दिया था, उसके बाद मृणाली को उस चीज का बहुत बुरा लगा था। लेकिन फिर उसे ये बात बहुत जल्द समझ में आ गई थी कि आदित्य ने जैसा भी रिएक्ट किया था वो बस इस वजह से, क्योंकि अगर कोई भी फाइट करने के बाद उससे ऐसी बातें करेगा तो उसे जरूर गुस्सा आएगा। उसने पहले भी आदित्य की एनर्जी को कम होते हुए देखा है और उसे हारता हुआ देखा था। इस वजह से उसे पता है कि अगर किसी भी गलत फल को खाने की वजह से ही उसकी एनर्जी में इफेक्ट होगा तो शायद आदित्य अगली फाइट्स में थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। और जब आदित्य अगली तीनों फाइट कर रहा था तब वो उसे लड़ता हुआ और अटैक करता हुआ बड़े ही प्राउडली तरीके से देख रही थी। उसकी आंखें एक भी बार बंद नहीं हुई थी और ना ही उनमें कोई आंसू था। भले ही आदित्य ने मार भी खाई, लेकिन उसने 2 फाइट बड़ी ही आसानी से जीत ली थी और वो कल शायद तीसरी भी जीत ही जाएगा, ऐसा उसने सोचा। मार्कस के साथ फाइट होने के बाद मृणाली ने आदित्य के पास जाने का सोचा था, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पर से नहीं उठ सकी। उसका सबसे पहला कारण यह था कि वो आदित्य को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, और दूसरा ये कि उसके उठने और मूवमेंट करने पर शारदा और दूसरे सभी लोगों को बहुत चिढ़ आ रही थी। शारदा को ऐसे देख उसे डर लग रहा था कि अगर उसने उसे यहाँ से भगा दिया तो फिर वो फाइट कैसे देख पाएगी। इसलिए वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठी थी और सिर्फ ब्रेक के ही दौरान उठकर वॉशरूम जा रही थी या फिर पानी पीने के लिए पूछ रही थी। जब उसने देखा कि आखिरी फाइट को कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया और दोनों जाकर रेस्ट करने वाले हैं, तो उसने सोचा कि उसे अब आदित्य से बात करनी चाहिए। इस टाइम पर उसका माइंड भी फ्री होगा और वो उतना थका हुआ भी नहीं होगा कि वो उस पर गुस्सा करे या फिर चिल्ला कर बात करे। यही बात सोचकर मृणाली उठी और पलटकर उसने 1-2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसे पीछे से अनुराग की आवाज आई, जिसने पूछा, कहां जा रही हो? मृणाली अनुराग के सवाल को सुनकर हैरानी से पलटी और उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि अनुराग उससे ऐसी टोन में क्यों बात कर रहा है। और तब उसने कहा, आदित्य से मिलने जा रही हूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, तभी तो पूछा, क्या प्रॉब्लम है? मृणाली ने थोड़ी तेज आवाज में पूछा, जिसको सुनकर आसपास के सब लोग हैरानी से अब उसकी तरफ देख रहे थे। शारदा को मृणाली पर गुस्सा आ रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारकर उसे अभी के अभी नीचे बैठा दे। लेकिन उसके कुछ करने के पहले ही अनुराग ने कहा, तुम भूल रही हो मृणाली कि तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हें याद तो है ना कि मैं वही इंसान हूं जिसको तुमने और उस आदित्य ने अपना अधिकार दे रखा है। मेरे पास अभी भी वो पेपर्स हैं और उस पर तुम्हारे साइन। तो तुम इस चीज की होशियारी तो मत मारो कि तुम फ्री हो। तुम एक तरीके से मेरी हो और मैं कंट्रोल करूंगा कि तुम कहां जाओगी और कहां नहीं। अभी थोड़ी देर बाद पार्टी है, तुम उसमें मेरी डेट बनकर चलोगी और उसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मृणाली को अनुराग की इस बात को सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और उसे फील होने लगा कि उसका खून अब वैसे ही उबल रहा है जैसे आदित्य को गुस्सा आते समय लगता है। उसका मन किया कि वो अभी जोर से अनुराग को एक चांटा मारे और उसे बता दे कि वो उसकी नहीं है। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो ऐसा करेगी तो अनुराग भी उसे मार सकता है, और तब उसने हेल्प के लिए अपने पापा की तरफ देखा। चंद्रगुप्ता वहां पर नजरें झुकाकर बैठे हुए थे और इस बातचीत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। उन्हें देखकर मृणाली को समझ आ गया कि वो अभी भी इस बात से नाराज है कि मृणाली ने पेपर पर साइन क्यों किए और इसलिए वो भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। जब मृणाली उनकी तरफ उम्मीद से देख रही थी तब अनुराग खड़ा हुआ। उसने मृणाली का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं जितना कहता हूं उतनी बात सुना करो। बीच में अगर अपनी जुबान ज्यादा चलाई ना तो खींचकर बाहर निकाल दूंगा। अब यहां से जाओ। अनामिका के रूम में हमने तुम्हारे कपड़े और मेकअप का सारा अरेंजमेंट कर रखा है, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहां आराम से तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें पार्टी में ही मिलूंगा। और ठीक से तैयार हो ना, मेरी बेइज्जती कराने की कोशिश मत करना। जितने भी लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मुझे मेरा बिजनेस भी चलाना है। मृणाली अभी भी अनुराग की आंखों में ही देख रही थी और अनुराग को दिख रहा था कि उसकी आंखों में बहुत गुस्सा है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पा रही। उसे ऐसा देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने उसका चेहरा छोड़ दिया। फिर वो पलटकर सुशील, गौतम और निखिल के साथ वहां से निकल गया, जो सब थोड़ी आगे जाकर जोर जोर से हंसने लगे। मृणाली ने
बार सिर्फ मदद के लिए अपने परिवार और बख्शी परिवार की तरफ देखा, लेकिन कोई भी उससे नजरें मिलाने को तैयार नहीं था और सब इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे कि ये बहुत नॉर्मल चीज है। उसे गुस्सा आया और वो पलट कर वहां से जाने लगी। तब उसे जाता हुआ देख देविका भी उठी और उसके पीछे पीछे जाने लगी। मृणाली गुस्से में फाइटिंग अरेना से निकली और फिर बख्शी विला की मेन बिल्डिंग की तरफ जाने लगी। उस तरफ जाते हुए उसे दूर से आदित्य का टेंट दिख रहा था और वहीं पर उसे आदित्य दिख रहा था जो टेंट के बाहर खड़े होकर उसकी ही तरफ देख रहा था। वो अपनी जगह रुक गई। दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत थी, इसलिए दोनों को एक दूसरे के चेहरे ठीक से नहीं देख पा रहे थे, पर मन ही मन में दोनों इस बात को मान चुके थे कि वो अभी नहीं मिल सकते। मृणाली उसकी तरफ एक टक देख रही थी, लेकिन इतनी ही देर में पीछे से देविका आई और उसने देख लिया कि मृणाली क्या कर रही है। तब उसने उसे थोड़ा सा हिलाया, जिसकी वजह से मृणाली का ध्यान टूटा और जब वो उसकी तरफ पलटी तब देविका ने कहा, दीदी मुझे पता है कि आपको आदित्य से मिलना है, लेकिन अभी आपने जो सुना वो सिचुएशन आप समझ सकती हैं। थोड़ी देर में पार्टी शुरू होने वाली है तो हमें वापस चलना पड़ेगा, वरना अनुराग फिर से आपको गालियां देगा। मृणाली देविका की इस बात को समझ गई और फिर उसने एक बार आदित्य की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें झुकाकर वो फिर से अपने रास्ते पर चलने लगी और देविका भी उसके साथ जाने लगी। आदित्य को समझ नहीं आया कि अचानक से देविका ने मृणाली से ऐसा क्या कहा कि उसने इस तरीके से रिएक्ट किया, लेकिन फिर उसे लगा कि जब तक मृणाली खुद इस बात को उसे नहीं बताएगी तब तक उसे पता नहीं चलेगा और शायद अभी के लिए उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यही बात सोचकर आदित्य मुड़ा और फिर अपने टेंट के अंदर वापस चला गया। जब मृणाली बख्शी विला के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि सब कुछ बहुत सजा हुआ है और बहुत ही डिसेंट तरीके से रखा हुआ है। उसे समझ आ गया कि ये सारी प्रिपरेशन इसलिए है क्योंकि कुछ लोग पार्टी के बाद शायद यहाँ पर भी आएंगे और फिर सब अपने अपने फायदे की बात करते रहेंगे या फिर आदित्य का मजाक उड़ाते रहेंगे। फिर उसने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ने लगी। उसके मन में यही चल रहा था कि अनुराग ने पहले से ही अनामिका के रूम में सारा अरेंजमेंट कर रखा है। इसका मतलब वो उसे भी जब तक फाइट नहीं खत्म होगी वहां से बाहर नहीं जाने देगा। इस बात को मन में लाकर मृणाली थोड़ा सा उदास हो गई और वो नीचे फ्लोर पर ही देखकर आगे बढ़ने लगी। उसे पता नहीं था कि अनामिका का रूम किस तरफ है, लेकिन बस वो सीधी सीधी चलती जा रही थी। फिर उसके मन में अचानक से ख्याल आया कि आज आदित्य ने 4 फाइट लड़ ली और पूरा दिन खत्म हो गया, लेकिन उसने एक भी बार अनामिका को नहीं देखा। आखिर वो गई कहां? क्या वो इस बात से नाराज है कि उसकी फैमिली ने आदित्य को फाइट करने पर मजबूर कर दिया, या फिर वो आदित्य को लड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी? मृणाली के लिए ये एक मिस्ट्री बन गई थी और उसने सोचा कि जब वो उसके कमरे में जाएगी तो वहां पर अनामिका होगी। वो इमेजिन करने लगी कि अनामिका या तो रो रही होगी या फिर वो मृणाली को देखकर इतनी खुश नहीं होगी, बल्कि मुंह चढ़ाकर बैठी रहेगी। लेकिन उसके मन में अब अनामिका से मिलने की एक उम्मीद जाग गई थी। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई और वहां से गुजर रहे एक सर्वेंट से पूछा कि अनामिका का रूम किधर है। उस सर्वेंट ने इशारा करते हुए उसे आगे से राइट जाने को कहा और मृणाली और देविका उस तरफ चल दी। मृणाली की स्पीड अब पहले से तेज हो गई थी और उसके मन में बस ये क्यूरियोसिटी थी कि वो अनामिका से मिलेगी तो क्या होगा, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अनामिका से मिले और अपना गुस्सा उस पर उतार दे। अनामिका उसकी बात सुन भी लेगी और अगर वो रूम से बाहर नहीं आएगी तो पार्टी में ज्यादा कुछ हंगामा भी नहीं होगा। इसी बात को सोचकर वो अपने कदम तेज बढ़ाने लगी और जब उसे सामने रूम का दरवाजा देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा सुकून आ गया। फिर उसने जल्दी से जाकर पहले गेट पर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। उसने एक बार और नॉक किया और अनामिका को आवाज लगाई, पर फिर भी जब रिस्पांस नहीं आया तब उसने गेट के नॉब पर हाथ रखकर उसे घुमाया और गेट खुल गया। वो और देविका अंदर चली गई। उसके बाद मृणाली आसपास देखने लगी। कमरा बिल्कुल खाली था और उसे समझ नहीं आया कि अनामिका कहां हो सकती है। फिर वो आगे बढ़ी और उसने जाकर वॉशरूम का गेट भी खोल दिया। वहां पर भी कोई नहीं था और तब देविका ने मृणाली को ऐसे क्यूरियसली कुछ ढूंढते हुए देखा और पूछा, क्या हो गया दीदी, अब क्या ढूंढ रहे हो? मैं अनामिका को ढूंढ रही हूँ देविका। तुमने देखा होगा कि वो सुबह से ही बाहर नहीं आई है और अपने रूम में भी नहीं है, तो फिर वो गई कहां?
मृणाली की इस बात को सुनकर देविका की आंखें भी चौड़ी हो गई, क्योंकि उसने भी सुबह से इस चीज को नोटिस नहीं किया था और उसे जस्ट याद आया कि हाँ, अनामिका पूरे दिन से गायब है। तब उसने मृणाली से कहा, दीदी मुझे ऐसा लगता है कि शायद अनामिका फाइट नहीं देखना चाहती है और इसलिए शायद वो बाहर नहीं आई। देखिए टाइम हो रहा है और आई थिंक कि आपको थोड़ा सा जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। थैंक्स फॉर हियरिंग। आज एक ही एपिसोड अपलोड किया है पॉकेट एफएम, तो आज एक ही अपलोड करूँगा मैं भी। थैंक यू, विल मीट टुमारो।